चलिए करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं। एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कुछ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था जो मैंने अपलोड कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। और ये MPGK का पार्ट 1 था, इसमें सामान्य परिचय बताया था। इसमें मैंने कई सारी चीज़ें को डिटेल में बताया है। अगर आपने इस पार्ट को भी नहीं देखा है तो इसे भी देखिएगा। और मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार, इस पार्ट को भी हम अपलोड कर चुके हैं। एक आप अलग तरीके से देखेंगे। अब एक बार वीडियो को देखना। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना के निर्माण का कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2023 तक का। आप चित्र में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 22 मार्च से 28 मार्च तक किया गया भगोरिया उत्सव का। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व लोकसभा सांसद सूरजभान सोलंकी का निधन हो गया। वे किस लोकसभा सीट से सांसद थे? तो वो थे धार जिले से। धार जिला आया है तो धार जिले को देख लेते हैं। प्राचीन काल में मालवा की राजधानी थी। प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मालवा की राजधानी थी धार। और 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने धार नगरी को अपनी राजधानी बनाया। और राजा भोज ने धार में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसकी किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो संस्कृत विश्वविद्यालय की, जो कालांतर में भोजशाला कहलाई। अब क्या कहलाती है? भोजशाला कहलाई। इसमें वाग्देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा विराजमान है। राजा भोज ने भोजपुर में भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसका निर्माण कराया तो राजा भोज ने भोजपुर में भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और यह मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहलाता है। यह मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहलाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करेंगे? तो ये करेंगे निमाड़ी जिले के हैं जी। अब निमाड़ी जिले को देख लेते हैं। ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। 1 अक्टूबर 2018 को ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना है निमाड़ी। और क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे छोटा जिला है निमाड़ी। ओरछा का किला पहले ये टीकमगढ़ में आता था, अब वर्तमान में ये निमाड़ी में आता है ओरछा का किला। और ओरछा का किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और बेतवा नदी के किनारे पहले पार्ट में पढ़ा था तो क्या था? विदिशा जिला भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और निर्माण किया था इसका राजा रुद्र प्रताप सिंह ने किया था ओरछा किले का। और किले में क्या है? तो मंदिर और महल भी हैं किले के अंदर। जैसे राजमहल और राम मंदिर है जिसका निर्माण किया था राजा मधुकर सिंह ने। जहांगीर महल और सावन भादो महल है, इसका निर्माण किया था राजा वीर सिंह देव ने। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो स्थान है दूसरा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। आप वहां से पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे PDF इसकी मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है पहला स्थान। किसमें मिला है पहला स्थान? तो ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में। और मध्य प्रदेश में कृषि उपकरणों की खरीद पर 10% से कितने प्रतिशत घटाकर कम कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 1%। हाल ही में प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार एवं मध्य प्रदेश लेखक संघ के संरक्षक श्री बटुक चतुर्वेदी जी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस जिले से है?
तो इनका संबंध है विदिशा जिले से। ये वही विदिशा जिला है जो पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था, थोड़ी बहुत जानकारी दी है। जैसे विदिशा किस नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे है। और यहाँ पे क्या है, खम्बा बाबा है, ये खम्बा है, उसे खम्बा बाबा के नाम से जानते हैं। 40वां उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो ये सतना जिले में किया गया। सतना जिले को देखते हैं, तो नदी तमसा का उद्गम सतना जिले के मेहर के ग्राम जुकेई से होता है। किससे होता है? सतना जिले के मेहर के ग्राम जुकेई से होता है। यही नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तमसा नदी कहाँ मिल जाती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है। और चित्रकूट यहाँ क्या है? पवित्र नगरी है सतना जिले में। और चित्रकूट ये क्या है? तो धार्मिक स्थल है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है चित्रकूट। किस नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे। चित्रकूट में मंदिर कौन कौन से हैं? तो वेंकटेश्वर मंदिर है, रामलला का मंदिर है, कामदगिरी पर्वत है जो चित्रकूट गिरी पर्वत के नाम से जानते हैं, हनुमान धारा है। राज्य स्तरीय मल्लखम्ब प्रतियोगिता 2021 में बालक वर्ग में किस चैंपियनशिप ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रणीत यादव को, ये भोपाल से हैं। मल्लखम्ब की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये उज्जैन से हुई है। मल्लखम्ब खेल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभात जोशी पुरस्कार। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय मल्लखम्ब प्रतियोगिता 2021 में बालक वर्ग में किस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शिवानी किलोरिया को। ये कहाँ की हैं? तो उज्जैन की। राज्य स्तरीय मल्लखम्ब प्रतियोगिता 2021 में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओवर ऑफ चैंपियन जिला बना है? तो ये बना है उज्जैन। उज्जैन जिले को देखते हैं। प्राचीन नाम था इसका अवंतिका। महाकाल की नगरी तथा मंदिर एवं मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है उज्जैन को। सिंहस्थ के मेले का आयोजन हर 12 साल बाद होता है और ये पहले हुआ था इसका 2016 में, अब इसका 12 साल बाद होगा। और 600 ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में शामिल अवंतिका की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। महाकाल मंदिर 250 वर्ष पुराना है। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2020 और 21 में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो प्रथम स्थान प्राप्त है मातृ वंदना योजना को। मध्य प्रदेश का पहला पेड ओल्ड एज होम यानी वृद्ध आश्रम किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भोपाल जिले में। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सारिका गारू को। सारिका गारू को क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है निर्वाचन आयोग ने। और दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 के अंतर्गत सामान में मिलावट करने वाले को कितने वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है? तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। हाल ही में साइक्लोथॉन 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो उज्जैन जिले में किया जाएगा साइक्लोथॉन का। और अंधाई सर्जे अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गौ स्तंभ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा देवास जिले में। देवास जिले को देखते हैं तो मालवा के पठार पर स्थित है देवास कहाँ स्थित है? तो मालवा के पठार पर। और मुख्य रूप से औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है देवास? तो मुख्य रूप से जाना जाता है ये औद्योगिक नगरी के रूप में। बैंक नोट प्रेस कारखाना ये भी देवास में है। और इस कारखाने में 5 से अधिक कीमत के नोट छापे जाते हैं। यानी कि ये बैंक नोट प्रेस कारखाना है, इसमें कितने से अधिक के नोट छापे जाते हैं? तो 5 से अधिक रुपए के नोट छापे जाते हैं। पीपरी अभ्यारण्य प्रस्तावित है देवास में। कौन सा अभ्यारण्य प्रस्तावित है? तो पीपरी अभ्यारण्य। और देश व मध्य प्रदेश का प्रथम ISO प्रमाणित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय देवास जिले में
स्थित है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 52 जिलों की आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्य प्रक्रिया और उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन प्रारंभ की है? तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन प्रारंभ की है। कौन सी हुई है? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। 1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भोपाल नगर निगम में बनाया गया है। 1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो बनाया गया है। वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, किस पर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश का एक दिन का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो मीनाक्षी वर्मा को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, गृह मंत्री बनाया गया था, सॉरी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कुमारी सारिका ठाकुर और मुस्कान रावत को। मध्य प्रदेश के किस जिले को एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की है? तो दतिया जिले को क्या की है? एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के कौन से अभयारण्य में मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड इकोलॉजिकल सिस्टम एप्लीकेशन के माध्यम से बाघों की पहचान, देखरेख और जनसंख्या के आंकड़े तैयार किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे रातापानी अभयारण्य में। मध्य प्रदेश की मनीषा कीर गोपाल ने इजिप्ट के कायरो में आयोजित वर्ल्ड कप महिला ट्रैप टीम इवेंट में भारत का कौन सा पदक दिलाया? तो कौन सा पदक दिलाया? इन्होंने रजत पदक दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर जिले के अंगरोटा गांव की किस जल सहेजी के नाम से प्रशंसा की है? तो ये की है जल सहेजी बबीता राजपूत। हाल ही में बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। वे किस लोकसभा सीट से सांसद थे? तो वे खंडवा से सांसद थे। खंडवा जिले को देखते हैं। खंडवा का पुराना नाम था खांडवन था। और खंडवा जिला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। किस नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते थे। कब कहते थे? जब बुरहानपुर से ये अलग नहीं हुआ था, उससे पहले कहते थे। ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। और कपास उत्पादन के कारण सोनार जिला भी कहा जाता है। और ओमकारेश्वर में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? नेशनल पार्क स्थापित किया जा रहा है ओमकारेश्वर में। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किस अकादमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश की राज्य हॉकी अकादमी जो कहाँ है? तो ग्वालियर में इसको दिया जा रहा है। और प्रदेश के कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो कितने खोले जाएंगे? 9। श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर, सिवनी। इन जिलों में क्या किया जाएगा? तो नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पन्ना जिले में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा। पन्ना जिले को देखते हैं। तो विष्णु पुराण व पद्म पुराण में पन्ना को किलकिल प्रदेश के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? किलकिल प्रदेश के रूप में। पन्ना वाकटकर वंश की उत्पत्ति का प्रमुख स्थल है। और पन्ना का नाम पद्दा, फिर पन्ना और अंत में पन्ना के रूप में जाना गया। कहा जाता है कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने अपने गुरु स्वामी प्राणनाथ के कहने पर अपनी राजधानी पन्ना को बनाया। और जून 2002 ने NMDC ने हीरा उत्खनन पुनः शुरू किया। और पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। और अजयगढ़ का किला प्रसिद्ध है। प्रदेश के जिले में ONGC को मीथेन गैस के भंडार मिले हैं? तो ये मिले हैं दमोह जिले में। कौन सी सवारी रेलगाड़ी को पहली बार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सम्मान दिया है? तो ये दिया गया है
हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन को। आयुष्मान आपके द्वारा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में बघेली महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो सतना जिले में। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का सुंदरतम शहर और एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र बनाने की घोषणा की? तो भोपाल शहर को केंद्र सरकार द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के कौन से वेटलैंड का चयन किया गया है? तो भोज वेटलैंड भोपाल और सिरपुर वेटलैंड इंदौर। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल शहर में स्थित मार्ग बुलेवार्ड स्ट्रीट मार्ग का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो अटल पथ। और हाल ही में भोपाल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित सौर ऊर्जा परियोजना की ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 100 किलोवाट यानी 75,000 यूनिट बिजली। इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले और भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो दीन बंधु अभियान। हाल ही में इसने कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाया? तो मनीषा कील ने। और मध्य प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए किया है? तो 1333 गाँव को। और प्रदेश के कुल कितनी प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं? इसमें कुल कितनी प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं? तो 7 प्रजातियों के क्या पाए जाते हैं? गिद्ध पाए जाते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री बंसी कौल का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो कालिदास सम्मान और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ग्वालियर से किया है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 3 देखिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।